आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। अगर बीजेपी में कोई मामा चाचा ताऊ है तो चले जाओ, बुरा लग जाएगा। अगर दोस्त हो तो दोस्ती भी टूट जाएगी, इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ, मत देखो वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जीडीपी के बारे में। क्या बांग्लादेश भारत से बेहतर हो गया है? कुछ डाटा हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ डाटा है, सब कुछ नंबर्स दर्शा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कवर कर रखी आई बटन में वीडियो है। जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में मैंने कर रखी है। ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो जाकर वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉलेज आपकी बूस्ट होगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा। आज मैं बात करूंगा जीडीपी के बारे में। क्यों जीडीपी हमारा 2 नंबर में माइनस तक चला गया? क्यों बांग्लादेश का जीडीपी आईएमएफ ने हमारे से अच्छा बताया है? तो मैं शुरुआत करता हूं जीडीपी से। तक भारत के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, इतना खराब डाटा जीडीपी का कभी नहीं हुआ। 1979 टू 1980 उस टाइम पर वर्स्ट जीडीपी गया था, वो था -5.2%। वो सबसे खराब डाटा था उस समय पर इन 1980। और आज -27%। लेकिन गवर्नमेंट को काम क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्ट करने का। और मीडिया की हालत तो आप सभी को पता ही है। क्या कर रही है इंडियन मीडिया इन दिनों? चरचरी न्यूज़ उठा रही है ताकि जो सच है वो दबा रहे। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी निकाल के लाते जिससे पब्लिक का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। बेशक से किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन आज सच्चाई ज़रूर बताऊंगा। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स की या गवर्नमेंट की जब उन्हें जवाबदेही देनी होती है तो उसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट का वे पब्लिक का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। पब्लिक का जो जनता है उसको किसी और न्यूज़ में लगा देते हैं, किसी और टॉपिक में उसका ध्यान बटा देते हैं। जब जीडीपी का डाटा आया तो गवर्नमेंट के ही एक मिनिस्टर ने गलत डाटा शो किया। डाटा क्या शो किया गया कि यूएस का जीडीपी -30% के पास चला गया है। क्या दिखाने के लिए कि यूएस की परफॉर्मेंस हमारे से भी खराब है। लेकिन वो डाटा एनुअल का था, क्वार्टर टू क्वार्टर का नहीं था। अगर आप ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये आपको इसीलिए समझ नहीं आ रहे क्योंकि आपने जीडीपी के बारे में आपको नहीं पता। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आपको जीडीपी के बारे में पता है। क्वार्टर टू क्वार्टर का डाटा एनुअल के डाटा से कंपैरिजन करके यूएस के डाटा को हमारे से खराब बताया गया और ये प्रूव करने की कोशिश करी गई कि इंडिया की परफॉर्मेंस यूएस से बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्वार्टर का था और ये एनुअल का था, तो इसीलिए वो परफॉर्मेंस खराब है। अब बात करते हैं जीडीपी की ब्लेम की, तो सीधा ब्लेम कोविड-19। जी हाँ, कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है इकोनॉमी डाउन गई है सरकार के खराब डिसीजन की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, रॉन्ग इकोनॉमिकल डिसीजन की वजह से। जी हाँ, टू बी वेरी क्लियर, डिमोनेटाइजेशन का आप सभी को पता है कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अब लेकिन एक खुशी की बात इस सब के बीच क्या थी कि जीडीपी की जो फार्मिंग वैल्यू थी, जो एग्रीकल्चर का जीडीपी था, वो पॉजिटिव में था। उसका रीज़न क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हुई जिसकी वजह से फोर्सफुली लोगों को अपनी जॉब खोकर खेती करने पे मजबूर हो गए वो। अगर मैं बात करूँ एनसीआरबी के डाटा की, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के डाटा के अकॉर्डिंग, फार्मर सुसाइड इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी और खेती करना शुरू कर दिया। अब जो कंजप्शन थी, लागत जिसको हम बोलते हैं, वो दुगनी हो गई और आय आधी हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जाकर नेट पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, सुसाइड का डाटा आपको पता लगेगा, ओरिजिनल डाटा आपको ज़रूर पता लगेगा। अब हालत देश की ये आ गई कि बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से अच्छी है। जी हाँ, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईएमएफ की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है कि इंडिया की जीडीपी बेटर है भारत की जीडीपी से। अब गवर्नमेंट सपोर्टर्स, जो सरकार के सपोर्टर हैं, वो आपको क्या बताएंगे कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट और पढ़ी आप, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन 2021 में वापस से भारत की जीडीपी बांग्लादेश की जीडीपी से आगे हो जाएगी। लेकिन आईएमएफ ने एक डाटा और शो किया है जिसमें 2024 में बांग्लादेश की जीडीपी भारत की जीडीपी से अच्छी हो जाएगी और वो कंटिन्यूअसली भारत की जीडीपी से अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं जो वो एक बार वो डाटा भी जाकर देखिए, तब बात कीजिएगा आके। लेकिन आप सभी जानते हैं मोदी जी कितना अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी को इसके बारे में पता है। अब गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक रीज़न और देंगे आपको, बांग्लादेश की जीडीपी हमारे देश की जीडीपी से अच्छी क्यों है, वो है पॉपुलेशन का। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की
तो बांग्लादेश इंडिया से 3 गुना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ऐसा नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, बांग्लादेश दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड देशों में से काउंट होता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश आज इंडिया से हर चीज़ में आगे है, चाहे वो फीमेल लिटरेसी हो, मोर्टेलिटी रेट हो, लिटरेसी रेट हो, चाहे वो फर्टिलिटी रेट हो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 95 है, जिसमें बांग्लादेश की रैंक 75 है। अगर मैं बात करूँ फीमेल लिटरेसी की, जो महिलाएं हैं पहले 5 साल तक की प्राइमरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 48% है इंडिया में और 54% है बांग्लादेश। 2015 में बांग्लादेश की जीडीपी से भारत की जीडीपी 40% ज़्यादा थी। पिछले 5 साल में भारत में क्या गलत हो गया, या पिछले 5 साल में बांग्लादेश में ऐसा क्या अच्छा हो गया जिसकी वजह से बांग्लादेश की जीडीपी आज भारत की जीडीपी से आगे है। अगर मैंने फ्लो में किसी को, किसी सरकार को, किसी नेता को, देखिए मैं ना तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस को, ना मैं आम आदमी पार्टी को, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो अगर आपको बुरा लग गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना और अपने परिवार का बढ़ती महामारी से ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।